solution can be defined as that of the solution is the homogeneous mixture of the two or the more substances whose composition that can be vary. composition जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, उसको ज्यादा कर सकते हैं, उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही है। solution it comprises of that of the two components। इसके components होते हैं, एक को हम solvent कहते हैं, it is the part of the solution that is present in the largest amount or the compound that is normally liquid in the pure state, that is the solvent। and the solute जो है that is the substance that is dissolved in a solvent that is a solute। ठीक है, मतलब है जो कम क्वांटिटी में सब्सटेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्यूट। तो अगर हम नमक का सॉल्यूशन बनाएं पानी में या चीनी का सॉल्यूशन बनाएं पानी में वाटर के अंदर, तो दैट विल बी द वाटर विल बी द सॉल्वेंट एंड द सॉल्ट और द शुगर दैट विल बी द सॉल्यूट। जब इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे तो देन इट विल फॉर्म दैट ऑफ द solution। So that's why you can see that it is a homogeneous mixture of that of the two components water and the salt। अब इसमें जो हम सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो कंसंट्रेशन है इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एंड द अमाउंट ऑफ दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें जनरली जो है दैट इज द नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, weight percentage, volume percentage या concentration in the ppm और concentration in the percentage concentration है या concentration in the grams per liter और it is in the milligrams per liter is the ppm और जो grams per liter भी हम concentration जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि what is the we will define that of the molarity। The most important generally solutions they are formed in the term of that of the molarity। molarity क्या होती है? It can be defined as that of the moles of the solute। moles of a solute मतलब है किसी भी सॉल्यूट के, नमक हो गया, चीनी होगी, शुगर होगी, स्टार्च हो गई, इसमें सुक्रोज हो गई जो है, तो इसमें इसके मोल्स पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट के 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट हो मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द मोलैरिटी। इसको क्वेश्चन वाइज हम डिफाइन कर सकते हैं। मोलैरिटी इज द moles of the solutes divided by the volume of the solution। it is represented as that of the liter। अब मोल्स जो हमने ऊपर लिखा, मोल्स क्या होता है? moles of the solute जो है it can be defined as that of the mass of the substance in gram। मतलब है हम उसका लेते हैं 1 ग्राम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, हम 4 ग्राम उसका लेते हैं। mass of the substance divided by that of the molar mass of the substance। molar mass is represented in that of the grams per moles। ठीक है, तो इसमें ग्राम ग्राम से कट जाएगा, मोल्स ऊपर चला जाएगा, तो मोल्स यूनिट्स मोल्स ही होंगे। तो मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का, जैसे हम बात करें तो मोलैरिटी विल बी द मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाइड विद दैट ऑफ द 1/, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर। ये इसकी मोलैरिटी की आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी। 1 लीटर जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 1000 ml। 1 लीटर इज कैन आल्सो बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द 1 dm क्यूब जो है, तो 1 dm क्यूब इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दैट ऑफ द 1 लीटर। 1 लीटर के को हम dm क्यूब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो 1 ml होता है ना, ml इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द cm क्यूब। जनरली जो है उसको cm क्यूब लिखा जाता है जो इंटरनेशनली लेटेस्ट वर्जन है।
अब इसमें इसकी एग्जांपल में अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का तैयार करना है तो उसके लिए हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे सब्सटेंस का इन 1 लीटर और 1000 ml। मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है दैट इज द 40 ग्राम्स पर मोल। 1 मोलर उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे 40 ग्राम्स इन द सॉल्वेंट और उसका वॉल्यूम मेकअप कर देंगे अप टू द 1 लीटर। इट विल मेक दैट ऑफ दी, मतलब है 40 ग्राम्स आप डिसॉल्व कर देंगे 1 लीटर में तो ये बन जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हमने सोडियम क्लोराइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना होगा तो उसके मॉलिक्यूलर वेट 58.5 ग्राम्स पर मोल है। अब इसके 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आप उसका 58.5 मोलर जो है उसको डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर में तो आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का। अच्छा, अब इसमें जो है हमने अगर ग्लूकोज का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना हो तो उसका मॉलिक्यूलर वेट को डिसॉल्व कर देंगे हम 1 लीटर में तो ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज का बन जाएगा। अगर हमने सपोज करेंगे 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 200 ml में तो हमने वॉल्यूम इसमें रिड्यूस हो जाएगा जो है ना। इसको हम किस मेथड से हम करेंगे, फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, जो हमने पहले मोलैरिटी को डिफाइन किया है। मोलैरिटी हमारे पास जो है दैट इज द 0.1 मोलर। मास ऑफ सब्सटेंस हम कितना लें, तो हमारे पास जो है वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो है दैट इज द 40 और हमने वॉल्यूम बनाना कितना है 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है दैट इज द लीटर में हो तो वो हमारे पास 1 मोलर बनता है। अब हमने 200 बनाना है, 200 ओवर 1000 हम इसको कर लेंगे तो इट विल बिकम दैट ऑफ द पॉइंट। इस तरह से ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी। मास ऑफ द सब्सटेंस जो है दैट विल बी द 0.8, हम 0.8 ग्राम्स लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का और उसको हम डिसॉल्व कर देंगे 200 के अंदर तो इट विल बिकम दैट ऑफ द 0.8 ग्राम ऑफ सोडियम विल बी डिसॉल्व्ड इन मेकिंग द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 200 ml। ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पे नोट करते जाओ कि आप लोगों ने कुछ इसमें बनाना है। इसमें हम C1V1 वाला फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। उस तरीके से भी हम इसकी ये आपके पास मास ऑफ द सब्सटेंस निकल आएगा। दूसरा तरीका इसमें ये होता है हम इसमें यूनिट फार्मूला लगा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट मोलैरिटी बाय यूनिट फार्मूला देन एडजस्ट द वॉल्यूम। ठीक है, कि हमने इसको यूनिट 1 मोलर सॉल्यूशन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब बनाते हैं तो 40 ग्राम हमें 1 लीटर में चाहिए होते हैं। जब हमने 0.1 मोलर बनाना है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 40 ओवर 1 इंटू 0.1 मतलब है 4 ग्राम्स इन द 100 ml जो है। ठीक है, 1000 ml जो है वो हमें रिक्वायर्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 1 मोलर बनाने के लिए 1 ml के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा 4 ओवर 1000 और 200 ml जब हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का तो देन इट विल बी द 4 ओवर 100 into the 200 is equal to 0.8 ग्राम। क्या आपके पास वही आंसर आ गया जो हमने पीछे निकाला उसके फॉर्मूले से। और ये इस मेथड से यूनिट फार्मूले से भी आप निकाल लेते हैं। इसका जनरल जो फार्मूला होता है वो C1V1 is equal to C2
V2 ये क्लास के अंदर आपको बताया था। तो ये आप इसको दोनों तरीकों से आप इसको निकालना के देखेंगे, उसी तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब उसका वॉल्यूम हमने 200 ml करना है तो उसके लिए हम 0.8 ग्राम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और इसमें हम सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो मेकअप कर लेंगे अप टू द 200 ml। आप 1 मिनट जरा ब्रेक लें, मैं गेस्ट आए उनके बाद इंटरप्ट करनी पड़ी, दरम्यान में कुछ आ गए थे मेरे हाईटेक लैब से ना इंजीनियर्स थे, उनके साथ थोड़ी डिस्कशन हो रही थी। लेट्स स्टार्ट कि हमारा लेक्चर हम देख रहे थे कि हम इसमें अगर हमने डाइल्यूशन करनी हो तो इस तरीके से हम इसमें यूनिट मेथड से भी हम इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हमने जितने भी मोलर बनाना होता है सिंपली जो है हमने वॉल्यूम जो है वो हमें जितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होगा कि 1000 ml के लिए इतना रिक्वायर्ड होता है, 1 ml के लिए इतना चाहिए होगा, 200 ml अगर वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें इतना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो दूसरा अब हमारे पास जो यूनिट होता है कंसंट्रेशन शो ऑफ करने का, दैट इज द मोलैलिटी। मोलैलिटी जो है दैट इज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्ट। मतलब है कि 1000 ml लीटर के बजाय जो है जब हम किलोग्राम सॉल्वेंट की बात करें तो इट इज टर्म्ड एज दैट ऑफ द मोलैलिटी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो है या मोल्स पर केजी, then it will be the molarity, it is represented as that of the small m। जो मोलैरिटी होती है उसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी जो है अब हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी जो होती है दैट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन जो है। अब इसमें नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज द 1 लीटर और 1000 ml जो है। अब इसमें बात रह गई है कि हमारे पास जो है मैं तो बस अभी क्लास कंटिन्यू हुई है, आप नमाज पढ़ना तो कह रहे थे मैं मस्जिद अक्सा में पढ़ लूंगा। कह रहे सुबह आपकी बात हुई थी कि अक्सा मस्जिद में पढ़ लूंगा। देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स, डिफरेंट एटम्स, कंपाउंड्स, एसिड्स, बेस, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं उनके लिए हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एटम। एटम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंस। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक वेट इज 1.0018 और उसका वैलेंस जो होता है दैट इज द 1। तो इस तरह से जो है ये इट विल बी डिवाइडेड बाय 1, तो इट विल बी 1.008 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट को जब हम उसके वैलेंस से डिवाइड करेंगे, मैग्नीशियम का वैलेंस इट इज द सेकंड ग्रुप एलिमेंट सो इट्स वैलेंस इज द +2, so that's why it will be divided by 2, तो वो 12.16 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। सोडियम जो होगा, सोडियम इज दैट ऑफ दी सोडियम का जो एटॉमिक वेट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इसका वैलेंस इज 1, सो दैट्स व्हाई जो इसका एटॉमिक वेट होगा वही उसका डिवाइडेड बाय 1 होगा, ये 23 ही रहेगा। एल्यूमिनियम जो होता है इसका जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज नियरली आई थिंक सो 25 या 26 होता है, 25.95। तो इसको इसका बैलेंस इज 3, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 इसका एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा एल्यूमिनियम के एटम का। एसिड का एटॉमिक जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसमें हम उसको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम से जब उसके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एसिड को डिवाइड करें तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट निकल आता है। HCl का इक्विवेलेंट वेट विल बी तो उसका एटॉमिक वेट होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है इसके अंदर 2 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिवाइड करेगा 2 से, तो इट विल बी 49 विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाइल इन केस ऑफ दैट ऑफ द फास्फोरिक एसिड जो है
फॉस्फोरिक एसिड में जो है इसके 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय दैट ऑफ द 98 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 32.7। इस तरह से एसिड के केस में, बेस के केस में जो है हम उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस जो होते हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को। सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में 1 है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के केस में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 हो गए, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट जब उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन से डिवाइड होंगे तो देन इट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस। अब इसमें जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट जो है दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट डिवाइडेड बाय द टोटल वैलेंस ऑफ दैट ऑफ द पॉजिटिव और द नेगेटिव ग्रुप जो है। ठीक है, अब इसमें जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड जो है, इसमें उसका टोटल वैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव ग्रुप का वैलेंस जो है, सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्ट, उसकी वैलेंस जो है इसमें 2 है, -2 सल्फेट का +2 जो है वो मैग्नीशियम का। तो इसको रिगार्डलेस ऑफ द साइन जब हम इससे डिवाइड करेंगे, इसी तरह से एल्यूमिनियम का वैलेंस जो है दैट इज द 3, तो इट विल बी दैट ऑफ द, इसमें क्योंकि 2 एल्यूमिनियम आयंस है तो इसका वैलेंस जो है टोटल वैलेंस ऑफ पॉजिटिव और द नेगेटिव ग्रुप जो होगा दैट विल बी द 6। तो इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट विल बी द 57। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द रिड्यूस्ड आयन जो है। अब इसमें देखें इस इक्वेशन के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, जब ये चेंज होता है यहाँ मैंगनीज सल्फेट बनता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज अ 2। 7 - 2 का जो डिफरेंस आया दैट इज अ 5। तो दैट्स व्हाई जब हम इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 का इन एसिडिक मीडियम जो होगा इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट को 158 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इट विल बी दैट ऑफ द 31.6 will be the equivalent weight of that of the KMnO4 जो है। equivalent weight of a reducing agent जो है it will be that of the molecular weight of the reducing agent divided by the change in the oxidation number of that of the oxidized ion जो है। पीछे हमने देखा हुआ है कि जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसी तरह से उसके अंदर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ऑक्सीडाइज्ड आयन की, उसका हम डिवाइड करेंगे उसके साथ, तो ये उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम लोग जो है ये सॉल्यूशंस बनाने की जो डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज सॉल्यूशन भी आपको बता देती हूँ, इसमें मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ हम ग्राम्स लेते हैं सॉल्यूट के, उसको 100 में हम डिसॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। परसेंटेज सॉल्यूशन, mass of the solute per gram, mass of the solute in grams divided by the mass of the solution जो है, ठीक है, multiplied with that of the 100। 100 होगा उसका, हम उसका बना देंगे जो है ना। 1% सोल्यूशन डिसॉल्व करेंगे, 5%, 10%, 20% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी फॉर्म बाय डिसॉल्विंग द 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्वेंट एंड मेड वॉल्यूम अप टू दैट ऑफ द 100 ml जो है। तो टू प्रिपेयर 1%, 5% और 10% और 20% सोल्यूशन ग्लूकोज का बन जाएगा। सिंपल जो है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट की हमें जरूरत नहीं होती और ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, नमाज का टाइम हो रहा है, जुमे की आप भी तैयारी करें, मैंने भी जाना है, तो इस तरह से आप लोग क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, गुड लक। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें अटेंडेंस के।